जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य के 30वें अध्याय की परम पावन कथा। वैशाख मास महात्म्य के कुल 30 ही अध्याय हैं। पहले आप अध्याय 1 से लेकर अध्याय 29 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, तो अब 30वें अध्याय की कथा हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन एक बड़ा शुभ समाचार आप सबके लिए। मान लीजिए कि आपने वैशाख मास में सब धर्मों का पालन ना किया हो, वैशाख मास की सभी कथा को आपने ना सुना हो, तो वैशाख मास के सार कथा के नाम से एक कथा हमने अपने चैनल पर डाली हुई है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आप उस कथा को अगर सुनते हैं और वैशाख मास के अंतिम 3 दिन आप सभी धर्मों का पालन करते हैं, 3 दिन उस कथा को सुनते हैं और बाकी सभी धर्मों का पालन करते हैं, तो भगवान की कृपा से आपको वैशाख मास के सभी धर्मों का पालन करने का फल मिल जाएगा। तो उस कथा को कृपया आप जरूर सुने। तो अब वैशाख मास महात्म्य के 30वें अध्याय की परम पावन कथा। श्रुति देव ब्राह्मण आज राजा मैथिल से कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली मानी गई हैं। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं, जो यदि वे वैशाख मास में महीने भर तक स्नान ना कर सके तो इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल मिल जाता है। त्रयोदशी तिथि को संपूर्ण देवी देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ श्री हरि विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। हे राजन, वैशाख मास की ये 3 तिथियां बड़ी पवित्र मानी गई हैं। इन 3 तिथियों को बड़ा शुभ माना गया है। मनुष्य के जीवन में जिस चीज की कमी हो, उस चीज की कमी को भगवान पूरा कर देते हैं। अगर इन 3 तिथियों में पूरी तरह से धर्म कर्म का पालन किया जाए। ये 3 तिथियां पुत्र इत्यादि देने वाली हैं, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली हैं, सब पापों का नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका, अगर वह व्यक्ति भी इन 3 तिथियों में स्नान कर ले तो उसको वैशाख मास के पूरे मास में स्नान करने का फल मिल जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की बड़ी कृपा है कि भगवान ने ऐसे सुंदर नियम बनाए हैं कि जो व्यक्ति वैशाख मास में सभी धर्मों का पालन किसी तरह से ना भी कर पाया हो, तो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान करके वो पूरा फल प्राप्त कर सकता है। हे राजन, इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख मास का महत्व बुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ। जैसा सुना देखा है वैसा तुमसे वर्णन किया है, उसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं करते। शेष, महेश और गणेश जी भी इस कथा को पूरी तरह से नहीं सुना सकते। वैशाख मास के महात्म्य की कथा को कोई पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तो श्री हरि विष्णु भगवान जी की महिमा है। और जैसे भगवान अनंत हैं, वैसे ही भगवान की कथा भी अनंत है। जैसे भगवान की महिमा का पार नहीं पाया जा सकता, ठीक ऐसे ही भगवान की कृपा का भी पार नहीं पाया जा सकता। एक कथा को सुनने मात्र से मनुष्य का जीवन बदल सकता है। वैशाख मास में कोई थोड़े से भी धर्म का पालन कर ले तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजन, सबसे पहले शिव भगवान ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी को ये कथा सुनाई थी। उस समय 100 वर्ष में भी ये कथा पूरी नहीं हुई, तो हे राजन, कलयुग में कुछ ही दिनों में इस कथा को कैसे सुनाया जा सकता है। लेकिन जो विशेष प्रसंग हैं, उसको इस कथा में बताया गया है। जो इस कथा को भी सुन ले तो भी उसका उद्धार हो जाता है। हे राजन, श्री नारायण भगवान की महिमा का कोई पूरा वर्णन कैसे कर सकता है। भगवान तो सबके स्वामी हैं, सब पर कृपा करते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं। भगवान की लीलाओं को सुनकर, भगवान की लीलाओं को गाकर सब ऋषि मुनि पवित्र हो जाते हैं। आज के इस समय में मनुष्य अगर पूरी श्रद्धा भावना से श्री नारायण भगवान के चरणों की शरण में चला जाए
तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान श्री नारायण जी ने वैशाख मास की महिमा इसीलिए बताई है कि कोई किसी तरह से वैशाख मास में भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सुधार ले और इस भव सागर से पार उतर जाए, क्योंकि इस भव सागर में सभी प्राणी पड़े हुए हैं। इस भव सागर को केवल वही पार कर सकता है जो भगवान के चरणों की शरण में चला जाता है। वैशाख मास के महात्म्य की कथा को मैंने पूरी श्रद्धा भावना से तुम्हें सुनाया है। जैसा मुझे मालूम था ठीक वही कथा तुम्हें सुनाई है और तुमने भी पूरी श्रद्धा भावना से इस कथा को सुना है। हे राजन, वैसे तो श्री नारायण भगवान के बिना, श्री हरि विष्णु भगवान के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषि मुनियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया है। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में स्नान, दान इत्यादि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय ही मुक्ति मिल जाएगी। श्रुति देव ब्राह्मण ने इतनी कथा आज राजा मिथिलेश को सुनाई है। मिथिलेश राज आज प्रसन्न हुए हैं। इसी प्रसन्नता की अवस्था में आज मैथिल राज बारंबार श्रुति देव ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान की कथा जो उन्होंने सुनाई है, और कहा जाता है कि जो भगवान की कथा सुनाता है उससे बढ़कर हितैषी हमारा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य इस संसार में आता है भगवान की कृपा से। भगवान अपनी कृपा से मनुष्य योनि देते हैं, भगवान को प्रणाम है। उसके पश्चात माता पिता को प्रणाम है जिन्होंने शरीर दिया है। उसके पश्चात सदगुरु देव जी महाराज को प्रणाम है कि जिन्होंने भगवान की ओर लगाया है। तीनों ही मंगल के धाम हैं, तीनों ही मनुष्य के जीवन में सबसे आवश्यक हैं। इन तीनों की सेवा करना हर मनुष्य का धर्म है। आज मैथिल राज प्रसन्नता की अवस्था में बड़े उत्सव के साथ श्रुति देव ब्राह्मण को पालकी में बैठाकर अपने नगर की परिक्रमा कराकर अपने राज दरबार में ले आए हैं और वस्त्र, आभूषण, गऊ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण और सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े हुए हैं। उस समय महातेजस्वी श्रुति देव ब्राह्मण बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को वापस गए हैं। आज मैथिल राज श्रुति देव ब्राह्मण के जाने के पश्चात सोचने लगे हैं कि बड़ा अच्छा समय वो निकला है कि जब महाराज जी मुझे कथा सुना रहे थे। श्रुति देव ब्राह्मण जी के श्रीमुख से इस कथा को सुनकर मेरा भी उद्धार हो जाएगा। मेरे मन में भगवान के लिए प्रेम बड़ा है। इस कथा को सुनकर मेरे मन में भगवान की भक्ति बढ़ी है। ऐसे ब्राह्मण को बारंबार वंदन है। आज मैथिल राज बार बार मन में श्रुति देव ब्राह्मण को याद कर रहे हैं और सोचने लगे हैं कि हे प्रभु, कृपा करके फिर से ऐसे संत महात्मा से मिलाना कि जो तुम्हारा गुणगान कर सके, क्योंकि हे प्रभु, आपका गुणगान सुन के ही तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। और इधर देवऋषि नारद जी राजा अम्बरीश से कहने लगे हैं कि हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई है, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जिसके सुनने मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ मिल जाते हैं। देवऋषि नारद जी के श्रीमुख से इस वैशाख मास मध्यम की कथा को सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवऋषि नारद जी को बारंबार दंडवत प्रणाम किया है, विधि पूर्वक उनका पूजन किया है, उनके श्री चरणों में अपना शीश झुकाया है। इसके पश्चात देवऋषि नारद जी आज राजा अम्बरीश को बारंबार आशीर्वाद देते हुए वहां से चल पड़े हैं, क्योंकि श्राप के वश देवऋषि नारद जी एक जगह नहीं ठहर सकते थे। आगे श्री विष्णु पुराण में बताया गया है कि जो वैशाख मास के महात्म्य की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। उसके मनुष्य जीवन में भगवान उसको सब कुछ देते हैं, उसकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं और मनुष्य को भगवान मोक्ष भी दे देते हैं। तो इस प्रकार वैशाख मास महात्म्य के 30वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो कोई वैशाख मास की कथा को सुनता है उसके जीवन की सभी आवश्यकताओं को भगवान पूरा करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं और उसको मोक्ष भी दे देते हैं।
तो वैशाख मास के 30वें अध्याय की कथा को आपने सुना, मान लीजिए आपने वैशाख मास के सभी अध्यायों की कथा को ना सुना हो तो वैशाख मास की सार कथा को आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। उस एक अध्याय को सुनकर आपको सभी वैशाख मास की सभी कथाओं को सुनने का पुण्य फल मिल जाएगा। वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में वैशाख मास की सार कथा को आप जरूर सुने। उस कथा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। वैशाख मास की सार कथा के नाम से उस कथा को भी आप जरूर सुने। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान की अन्य कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने दिन तक आप कथा सुनते रहे, आपका बारंबार धन्यवाद है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, आपके घर में सुख संपत्ति का वास हो, आपके घर में सदा भगवान की भक्ति बढ़ती रहे। भगवान श्री राधा कृष्ण जी सदा आप सब पर अपनी कृपा करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।